गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अपने पार्ट को, दैट इज क्लोज टेस्ट। सो गाइज अभी जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी अपने जब क्लोज टेस्ट में चलेंगे तो एक एक ब्लैंक के लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सारा ये क्लोज टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस आप कोशिश करें, बस यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करें ताकि आइडिया लग सके आपको कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अभी जो ब्लैंक 1 है, ब्लैंक 1 के लिए आप बताइए इनमें से कौन सा वर्ड आपको ठीक लग रहा है ब्लैंक 1 के लिए। ठीक है जी, ब्लैंक 1 के लिए। हाँ जी गाइस, तो मैं बताता हूं इसका आंसर। अब देखिए जी, डिक्लाइनिंग इसका सही आंसर है। क्यों, अब आप खुद देखिए। क्लोज टेस्ट को करने का एक तरीका यही है कि क्लोज टेस्ट में आंसर देने के लिए आपको ब्लैंक के बाद भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, ब्लैंक के बाद भी आगे जाना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। वाइल्ड नंबर्स ऑफ वल्नरेबल हिप्पोपोटेमस, देखो अब ये शब्द ही बता रहे हैं कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, शब्द ही बता रहे हैं। वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है, यानी कुछ भी ऐसी चीज या इंसान जिस पर अटैक हो सकता है, जो खतरे में है, जो कमजोर है, वल्नरेबल उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो संख्या है वल्नरेबल हिप्पोपोटेमस की, ठीक है ना, वल्नरेबल यानी जो कमजोर है, जो बस खतरे में है, आर डैश। तो अब अगर मैं कहूं कि जो संख्या है इस धर्म के लोगों की जो खतरे में है, जो धर्म खतरे में है, तो संख्या वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? डेफिनेटली वो संख्या कम ही हो रही होगी। तो यहां पे ये जो वर्ड आ रहा है डिक्लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि संख्या के लिए हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड नंबर्स जो संख्या है ऑफ वल्नरेबल हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस आर, ठीक है, जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े, यहाँ आंकड़े की बात चल रही है, जो आंकड़े हैं, अब आंकड़े जो होते हैं वो डिवास्टेटिंग, अब आंकड़े जो है वो डिवास्टेट का मतलब होता है जो बर्बाद कर दे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग सिंपल वर्ड है, एग्जास्पिरेटिंग का मतलब जो परेशान करना कह सकते हो, या एनॉय करना जैसा है, लेकिन यहाँ पे सही वर्ड क्या है, कम हो रहे हैं। डिक्लाइनिंग बिल्कुल सही वर्ड है कि जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग फॉर मीट एंड आइवरी। ठीक है जी, यानी जो हैबिटेट का मतलब होता है उनका जो घर है, जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है जिनमें वो रहते हैं, क्योंकि अब जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वो चीज़ नहीं मिल रही उनको, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो उनका भी लॉस हो रहा है, और कुछ मीट के लिए और कुछ आइवरी के लिए उनकी किलिंग्स हो रही हैं। सो मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन इज डैश फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। तो उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ही क्या है, डैश हो गया है कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए। देखो ये जब भी आप इकोलॉजी की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा की बात करते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं या कोई भी प्रजाति को बचाने की बात करते हैं, तो उसके लिए कंजर्व वर्ड यूज किया जाता है। तो कंजर्वेशन मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो भगवान ने या जो एक नेचर ने जो एक सिस्टम बनाया है, जो भी एक अनुपात बनाया है, उसमें ही चीज़ें रहें। तो ऐसा ना हो अपनी मर्जी से हम सब खराब कर दे। तो कोशिश की जा रही है कि जैसा सिस्टम था नेचर में, जैसा था उसका थोड़ा वैसे बैलेंस बना रहे। तो उसके लिए कंजर्वेशन मैनेजमेंट को अपने ध्यान दे, मतलब इंपॉर्टेंट है उस पर बात करनी। तो सो मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन इज डैश। तो अब अगर हम बात करें सेकेंड ब्लैंक के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। सो मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन इज डैश फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो मैं चल रहा हूं आगे। सो क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी पॉपुलेशन पर ध्यान देना, नजर रखना। बैनल का मीनिंग क्या होता है? बैनल का मीनिंग होता है ओवर यूज्ड, घिसा पिटा पुराना। ठीक है जी, बैनल का मतलब घिसा पिटा पुराना। ठीक है जी, घिसा पिटा कोई चीज पुरानी। एफिशिएंट का मतलब आपको बताइए, कोई चीज जो कार्य कुशल हो। रेडिकल का मतलब जो चीज कुछ बेस से जुड़ी हो, बेसिक हो।
फंडामेंटल हो, ओरिजिनल हो, कई मीनिंग होते हैं रेडिकल के, फंडामेंटल, ओरिजिनल, ठीक है ना, रिलेटेड टू रूट्स। और रैशनल का मतलब लॉजिकल, रीजनेबल, ठीक है जी। रैशनल का मतलब जो चीज लॉजिकल हो या रीजनेबल हो। ठीक है जी। तो अब ये जो चीज है ये अपने को ध्यान रखनी है कि यहां पे देखो क्रूशल से बेटर और कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि क्रूशल का मतलब होता है जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस वक्त उनकी पॉपुलेशन पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंजर्वेशन मैनेजमेंट को संभाल रहे हो तो, उसका ध्यान रखते हो तो। चलिए जी, अब अपने को थर्ड के लिए, इस थर्ड के लिए पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए आप इसका आंसर देने की कि थर्ड के अंदर अब क्या आना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है जी। चलिए मैं बताता हूं फिर। डैश मेथड्स ऑफ काउंटिंग हिप्पोज इंक्लूड अनरिलायबल एरियल सर्वेज। देखो फिर से नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, ये इशारा करता है कि नेगेटिव वर्ड्स ही आएंगे। डैश मेथड्स ऑफ काउंटिंग हिप्पोज इंक्लूड अनरिलायबल, यानी अगर आप इन मेथड्स को यूज करते हैं हिप्पो को काउंट करने के लिए, या जो मेथड्स बने हुए हैं हिप्पो को काउंट करने के लिए, डैश मेथड्स जो हैं वो क्या है, वो अनरिलायबल एरियल सर्वेज। उन मेथड्स के अंदर किस तरह के मेथड्स हैं, एक तो अनरिलायबल एरियल सर्वेज एंड हैजार्डस लैंड एंड वाटर सर्वेज, यानी बहुत ही डेंजरस लैंड एंड वाटर सर्वेज, एंड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस आर डैश फॉर सर्वेयर्स। तो अभी देखो कैसा वर्ड आपको यहां समझ आ रहा है कि इस तरह के जो मेथड्स हैं वो अनरिलायबल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो किस तरह के मेथड्स, वो मेथड्स कैसे होंगे, डेफिनेटली वो मेथड्स लीडिंग, इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक और एडवांस्ड, ये चारों के चारों शब्द बिल्कुल पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस का मतलब भी बिल्कुल नया कुछ, साइंटिफिक का मतलब भी जो चीज़ फिर गलत कैसी होगी, साइंटिफिक है, इंपॉर्टेंट, लीडिंग यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सबसे आगे आते हैं। तो एक ही चीज़ आएगी और वो है ट्रेडिशनल। ठीक है जी, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, जो अब तक मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिप्पो की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, वो अच्छे नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। मतलब कोई पता नहीं कि उससे जो आंकड़े मिल रहे हैं वो सही हैं या गलत है, वो रिलायबल, भरोसेमंद नहीं है वो। ठीक है, और बहुत वो जो तरीके हैं वो भी बहुत डेंजरस है, पानी में उतर के या लैंड में, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये चीज़ें क्या हैं, अब अभी अपने फोर्थ पे चलते हैं। तो अब आपको फोर्थ के लिए देखना है, एंड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस आर डैश फॉर सर्वेयर्स बिकॉज द हिप्पो इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। यानी जिस तरह की बातें यहाँ आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो शब्द आना चाहिए वो भी नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सर्वे करने वालों के लिए डैश होती है, क्योंकि हिप्पो एक डेंजरस एनिमल है, डेंजरस एनिमल्स में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द आना चाहिए, देखिए यहाँ पे जिस तरीके का शब्द है, देखो इजी नहीं आ सकता, तो एक ही शब्द यहाँ पे मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी आपने सोच ही लिया होगा, और वो है अनसेफ। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अनसेफ आना चाहिए। ठीक है कि इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इस तरह के जो मेथड्स हैं वो अनसेफ हैं सर्वेयर्स के लिए, क्योंकि हिप्पो जो है वो बहुत डेंजरस एनिमल्स में से एक आता है। चलिए गाइज, एंड लिव्स इन डैश एरियाज, और वो इस तरह के एरियाज में रहता है। तो अगर वो, अब वो किस तरह के एरिया में रहता होगा कि उसकी जनसंख्या को नापने में बड़ी दिक्कत आती है, और वो मेथड्स भी ज़्यादा मतलब काम नहीं करते, तो आप खुद देखिए कि वो एरिया कैसे होंगे। तो एरिया के लिए अब आपको वर्ड ढूंढना है, तो आप देखिए कैसा वर्ड आपको सही लगता है। तो अब आपको फिफ्थ के लिए, ठीक है जी, फिफ्थ के लिए आप देखिए इनमें से एरिया के लिए कौन सा शब्द आपको काम आएगा। मेरे हिसाब से जो शब्द आना चाहिए वो भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो शब्द पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या आंसर है इसका। चलिए मैं बताता हूं जी क्या आंसर है इसका। इनएक्सेसिबल, यानी उन एरियाज तक पहुंचना आसान नहीं होता। ठीक है ना, देखिए अगर आप बार बार गलत पासवर्ड लगाओ तो एक शब्द लिखा हुआ आ जाता है, एक्सेस डिनाइड। ठीक है जी, एक्सेस
डिनाइड। क्लियर है जी? तो यानी पहुंच, तो ये भी वही चीज जो वो एरिया है, एरिया के लिए अगर आपने वर्ड यूज करें तो एरिया के लिए दो ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं, एक्सेसिबल या इनएक्सेसिबल। यानी आपने जो कोई एड्रेस दिया या आपने जो मुझे कोई पता दिया वो एक्सेसिबल है या नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ जो शब्द आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड चाहिए, इनएक्सेसिबल ही जाएगा, कि जो वो एरियाज हैं वो इनएक्सेसिबल है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। चलिए जी, अब 6th के लिए आप देखिए क्या हो सकता है आगे पढ़ के। ठीक है जी, देखिए 6th के लिए पढ़ के फिर मैं बताता हूं। फर्दर मोर हिपोज ऑल्सो प्रेफर एन एक्वेटिक लाइफस्टाइल, यानी जो हिपोज होते हैं वो कैसा लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं, पानी वाला, एक्वेटिक लिखा हुआ, एक्वा, ठीक है ना, एक्वा शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो एक्वेटिक लाइफस्टाइल को वो फॉलो करते हैं, एक्वा वर्ड आ रहा है। एंड रेगुलरली सबमर्ज देमसेल्व्स इन वाटर, सबमर्ज का मतलब होता है कि वो पानी में डुबोए रखते, मर्ज रहते हैं, ठीक है ना, पानी में खुद को डुबोए रखते हैं। फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग, और ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है एफर्ट्स को टू कीप एंड डैश ऑन देयर पॉपुलेशन, यानी जो हम कुछ काम उनकी पॉपुलेशन को जो नापना चाहते हैं या थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहते हैं, ये चीज को वो हमारे जो एफर्ट्स हैं उस काम में, मतलब ये चीज उसको और भी क्या कर देती, मुश्किल कर देती। तो आप देखिए आपके हिसाब से यहाँ पे कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। चलिए कोशिश कीजिए आप, मैं बताता हूँ आंसर। सो गाइस, अगर आपने इडियम्स पढ़े हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे एक इडियम बन रही है, कीप एन आई। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान देना, नजर रखना। तो आप जो नजर रखना चाह रहे हो उनकी पॉपुलेशन पे, ये काम और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पानी में खुद को डुबोए रखते हैं, तो कैसे ध्यान लगेगा अभी वो कितने हैं वो। दीज चैलेंजेस डैश UNSW रिसर्चर्स, ठीक है, अब अपने को 7th के लिए ये चीज देखनी है, तो आप लगाइए कोशिश कि 7th में अब आपको कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किस तरह की फीलिंग आपको सेंटेंस को पढ़ के अब आने वाली है। ये जो चैलेंजेस हैं वो डैश कर देते हैं UNSW रिसर्चर्स को, ठीक है, पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूं कैसा शब्द आने वाला है यहाँ पे। चलिए जी, फिर मैं ही देता हूं आंसर। सो इंस्पायर्ड आने वाला है गाइस, क्योंकि इन सब बातों से, ये जितनी भी अभी उन्होंने नेगेटिव बातें बताई हैं, बीजी ऐसा है वैसा है, पुराने तरीके हैं, तो ये सारी की सारी बातें, और उन पर ध्यान रखना भी बड़ा जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो ये क्या है कि ये चीज़ें अब जो रिसर्चर्स हैं, तो दीज चैलेंजेस जो हैं वो क्या करती हैं, ये चैलेंजेस इंस्पायर करती हैं रिसर्चर्स को। अब ये कैसे पता लग रहा है, जब आप थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कुछ ऐसा तरीका ढूंढा है ड्रोन्स वाला, टू फिल्म हिपोपॉड्स एंड दस मोर एक्यूरेटली एस्टिमेट हिपो नंबर्स, तो जिससे कि वो बहुत ही एक्यूरेटली एस्टिमेट लगा सकते हैं हिपो के नंबर्स का। द रिसर्चर्स इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार उन्होंने ढूंढ लिया ड्रोन मेथड जस्ट एज इफेक्टिव एज लैंड सर्वेज इन एस्टिमेटिंग हिपो नंबर्स। देखो, जब कोई इंसान किसी काम के पीछे लगा और आखिरकार उसे पूरा ही कर ले, तो वो जो रास्ते में जो चैलेंजेस आती हैं वो उसको इंस्पायर करती हैं, वो उसको डीमोटिवेट नहीं करती, ठीक है ना, वो उसको धमकाती नहीं है, डराती नहीं है, ठीक है जी। तो क्योंकि इन चीज़ों ने उन्हें इंस्पायर किया और आखिरकार उन्होंने ढूंढ लिया हल, तो इसी वजह से, क्योंकि एंडिंग में उन्होंने वो काम कर लिया, तो इसका मतलब इन चैलेंजेस ने उन्हें डीमोटिवेट या परेशान नहीं किया बल्कि इंस्पायर किया। सो गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो गाइज, अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितनी बार हो सके ये वीडियो और देखना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।
है।